साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद ही खास जनरल अवेयरनेस का सेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। यूपीपीसी से लेकर एसएससी या स्टेट सभी के लिए बेहद ही खास है। और आपको बताते चलें, आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। प्याज का संशोधित रूप है तना। आलू की आंखें उपयोगी होती हैं वानस्पतिक प्रसार के लिए, यानी कि पौधों के वृद्धि के लिए। अगला पॉइंट देखिए, यौगिक पत्तियों वाला एक पौधा है नारियल, यानी इसमें नारियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। परागण के दौरान परागकणों को प्राप्त करने वाला पुष्प भाग है कलिका। आगे देखते हैं, को जड़ पौधों को जल जड़ों द्वारा प्राप्त होता है, जिसके कारण केशिका नली के द्वारा वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोबैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, नाइट्रिफिकेशन। आगे देखते हैं, दलहन में उगने वाले पौधों को कहते हैं हैलोफाइट्स। पुष्पी भाग जो परागकण उत्पन्न करता है कहलाता है अंधर। बिना मिट्टी के पानी में जिसमें पोषक तत्व होते हैं पौधे उगाने का अध्ययन कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। परागण के दौरान परागकणों को प्राप्त करने वाला पुष्प भाग क्या होता है कलंक। फर्न्स द्वारा पुनरुत्पादित किया जाता है बीजाणु। बिना बीज के फल विकसित करने वाला विज्ञान का हाल है टिश्यू कल्चर। वनस्पति प्रवर्धन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त सभी संतति कहलाती हैं क्लोन। वह पौधा जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ता है वह पौधा है यूट्रिकुलेरिया। मुफ्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं राइजोबियम। एक बाना क्या है, फूलों को व्यवस्थित करने की एक जापानी कला। पौधे की आयु ज्ञात करने की विधि कहलाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अदरक एक है संशोधित स्टेम। अगला पॉइंट देखते हैं, फूल का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, वह है कैलिक्स। लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है से प्राप्त किया जाता है फूल कली। आगे बढ़ते हैं, जूट रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, यह तने से होता है। पौधे का खाद्य परिवहन ऊतक है फ्लोएम। आगे देखिए, बेहद ही खास, बेहद ही इम्पोर्टेंस जनरल साइंस। वह ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है जाइलम। रस निकालने के बाद गन्ने या चुकंदर का अवशेष होता है खोई। अगला पॉइंट देखते हैं, पादपों में जड़ के रोम द्वारा जल को एक प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है जिसे कहा जाता है क्या, ऑस्मोसिस। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, वह है लाल रंग में। आगे पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस का नाम क्या है, वह है ऑक्सीजन। अगला पॉइंट देखते हैं, क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। अगला पॉइंट देखते हैं, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है, हरा। आगे बढ़ते हैं, कीटभक्षी पौधा कौन सा है, पिक्चर प्लांट। अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, वह है बोरॉन। जीवन का भौतिक आधार क्या है, यह है प्रोटोप्लाज्म। प्रकाश ऊर्जा को
किन प्रक्रियाओं में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वह है प्रकाश संश्लेषण। नेफेंथस एक है कीटबच्ची पौधा। किस कोशिकांग में विभिन्न स्थानों पर फोटो और थर्मोकेमिकल प्रक्रियाएं होती हैं? क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? गन्ना। आगे बढ़ते हैं, पौधे के किस घटक को पुष्पन के लिए उद्दीपन प्राप्त होता है? वह पत्तियों के लिए। शुष्क क्षेत्रों में पेड़ की पत्ती का आकार छोटा हो जाता है, क्यों? वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? वह है निकोटीन। आगे बढ़ते हैं, पौधे में उस ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? वह है श्वसन। घड़े के पौधे में किस भाग को घड़े में बदल दिया जाता है? पत्ता। आगे बढ़ते हैं, मक्के का परागण किसके द्वारा होता है? यह वायु के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, एंटोमोफिली परागण किस पत्तियों की सहायता से होता है? कीड़े के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, सेलुलोज किस का प्रमुख घटक है? सेल वॉल का। अगला पॉइंट देखिए, कोशिकाओं की वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाला वर्णक होता है कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, नारियल का दूध कारक है साइटोकाइनिन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है? फास्फोलिपिड का प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। अगला देखते हैं, कौन सी लकड़ी खुली हवा में उजागर करने के बाद जल्द बेकार हो जाएगी? गीली लकड़ी। कौन सा तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? बोरान। प्याज किसका संश्लेषित रूप है? तने का। पेड़ के तने के अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले होते हैं। पेड़ की उम्र क्या है? 50 साल। वृक्षों की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ग्रोथ रिंग के द्वारा। मक्का के परागण द्वारा जगह लेता है वायु और परागण। आगे बढ़ते हैं, लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला किससे प्राप्त किया जाता है? वह फूलकली से। आगे देखिए, इस पौधे के फल भूमिगत पाए जाते हैं। मूंगफली। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? यह है कोलकाता में। अधिकतम प्रकाश संश्लेषक गतिविधि होती है नीला और लाल प्रकाश क्षेत्र से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान युक्त गैस है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आ रही है जल जीव विज्ञान से। यूकेलिप्टस के पेड़ कहाँ वायुवात में पाए जाते हैं? नीलगिरी हिल्स। पौधों में पानी से भेजा जाता है जाइलम। हशीश कशिश एक पौधे से प्राप्त होता है। यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पत्तियों और मादा पुष्पक्रमों से रिश्ता है। आगे बढ़ते हैं, लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला किससे प्राप्त किया जाता है? ये है फूलकली से। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत है पानी। पानी के टैंक में कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक है कॉपर सल्फेट। आगे बढ़ते हैं, अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। प्रकाश के कौन से घटक क्लोरोफिल द्वारा शोषित होते हैं? वह है बैंगनी और लाल रंग। क्लोरोफिल का घटक क्या नहीं है? कैल्शियम। आलू की आंखें उपयोगी होते हैं अनुवांशिक प्रसार के लिए। पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं के संबंध में क्या सत्य है? पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से
कुछ पौधों के बीज अंकुरित होने के लिए गिर जाते हैं यदि ये फल खाने वाले पक्षियों के पाचन तंत्र से नहीं गुजरते हैं। इसके क्या कारण है? बीज कीट अभेद्यता। आगे देखते हैं। रेशम प्राप्त होता है रेशम की कीड़ों की लार से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि के दौरान वाला यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ता है। पके अंगूर में शामिल है फ्रक्टोज। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे उत्पन्न करते हैं जैविक सामग्री। सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। एक पेड़ की उम्र कम या ज़्यादा सही रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ट्रंक में वलयों की संख्या गिनना। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एक पेड़ को अधिकतम नुकसान किसके कारण होता है? सभी पत्तियों का नुकसान। निषेचन के बाद बीज पौधे का युग्मन बन जाता है ब्रूड। च्युइंग गम किससे बनता है? लेटेक्स से। हरे पौधे की अंतर नोडल क्षेत्रों में सेल बढ़ाव के कारण होती है गिबरेलिंस। कुंडलाकार और सर्पिल रूप से गाढ़े संवाहक तत्व आमतौर पर प्रोटोसाइक्लाइम में विकसित होते हैं जब जड़ या तना होता है विभेदन। कुछ संतरे के बीजों में बहुब्रूडता का पहला मामला किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा। पौधों में फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक आंदोलनों को किसके साथ जोड़ा गया है? ऑक्सीन के साथ। आगे बढ़ते हैं। जब मिट्टी विलय की एकाग्रता कम है पानी के अवशोषण में वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं। एक बीज पौधे में सूक्ष्मजीव उत्पन्न करता है परागकण। आगे बढ़िए। न्यूक्लियस में डीएनए से साइटोप्लाज्म में राइबोसोम क्या संदेश पहुंचता है? एमआरएनए। नाभ की दूरी में 3 प्रकार के तंतु होते हैं इंटरजोनल, निरंतर और असंतत। एक फूल में कौन सी टर्मिनल संरचना पुंकेसर का भाग होती है? एंथर। अगला पॉइंट देखिए। एक चीड़ के बीच में बीजपत्र और ऊतक होते हैं मादा गैमेटोफाइट। फोटोट्रॉपिक वक्रता असमान वितरण का परिणाम है ऑक्सीन। कौन सा अम्ल कैरोटीनॉइड का व्युत्पन्न है? एसिटिक एसिड। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया किसके यौन अंग है? मांस के। आज यहीं तक। आज का ये वीडियो आपका सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे।